हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 10 अगस्त 2020। 10 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त 2020 को मनाया गया। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र और इसके राज्यों द्वारा मनाया जाता है। यह दिवस 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर उप आयोग की स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक का प्रतीक है। थीम है 2020 का कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलेंस। थीम एक बार और नोट कर लें आप, कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेसिलेंस। चलिए अब आपको अगस्त माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, 1 से 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, 3 अगस्त वर्ल्ड संस्कृत डे, 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 8 अगस्त को क्वाइट इंडिया मूवमेंट और 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने सिरमौर ज़िले के धौला कुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक जी। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सिरमौर जिले के धौला कुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM की आधारशिला रखी है। इस संस्थान का पहला चरण 392.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके पूरा किया जाएगा। 2014 में केंद्र सरकार ने IIM सिरमौर सहित 7 नए IIM स्थापित करने का निर्णय लिया था। चलिए चलने को अब आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बातें हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय, कैप्टन शिमला फर्स्ट CM यशवंत सिंह परमार, फर्स्ट गवर्नर S चक्रवर्ती। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश में चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। बात करें स्टेट ट्री की देवदार, फ्लावर ब्रांच, एनिमल स्नो लेपर्ड, बर्ड जुराना, फोक डांस है नाटी, नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, डैम से भाखड़ा, नापता जाखरी, पोंग, गोविंद सागर। मेन रिवर से ब्यास और सतलज। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित की गई है। थेंजावल गोल्फ कोर्स भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। कनाडा स्थित गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चरल फॉर्म ग्राहक कुक एंड एसोसिएट्स ने 105 एकड़ के कुल साइट क्षेत्र और 75 एकड़ के प्ले एरिया में के साथ मिजोरम के थेंजौल में गोल्फ कोर्स को डिज़ाइन किया है। चलिए आपको मिजोरम के बारे में बातें हैं। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जोरमथंगा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई जी, कैपिटल आइजोल, फर्स्ट CM चुंगा, फर्स्ट गवर्नर हितेश्वर साइकिया। लोकसभा और राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 8। बात करें मिजोरम का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी। चलिए आपको स्टेट ट्री की बात करें तो इंडियन रोज, चेस्टनट, फ्लावर सेनरी, एनिमल है शेरो, मेन डांस है चिराओ, मेन रिवर है चिमटूपाई, नेशनल पार्क है पोंगवाई, मुरलैंड, डंपा टाइगर रिजर्व, डैम्स है टूरियल डैम। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये है मैप में मिजोरम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4%।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। इन्होंने कहा है कि विकास को बनाए रखने और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। चलिए आपको आरबीआई के बारे में बातें हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, फर्स्ट गवर्नर सर रसमोहन स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख, फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर के.जे. जोशी। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क फिलिप्स ने शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुयाना। गुयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इन्होंने 2013 से 16 तक गुयाना रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया। इस बीच पूर्व उपराष्ट्रपति भरत जगदेव ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, या आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है मार्क फिलिप्स जी। बात करें गुयाना की तो गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन, प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली, प्राइम मिनिस्टर मार्क फिलिप्स, करेंसी गुयानीज डॉलर, इंडिपेंडेंस डे 23 फरवरी, हाईएस्ट माउंटेन है रोराइमा। नेशनल गेम की बात करें तो क्रिकेट, एनिमल है पांथेरा उनका, बर्ड है कौनसे पेजेंट, फ्लावर विक्टोरिया अमेजोनिका, पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुयाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया। वे एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे जिन्होंने जून 1985 और मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया गया था। हालांकि इन्होंने 1985 में राज्य के मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं में उनके खिलाफ कथित धोखाधड़ी के आरोप के चलते मजबूरी में सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। चलिए पहले आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे पूर्व सीएम शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर जी। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बातें हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई, फर्स्ट सीएम यशवंतराव चौहान, फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविल्ले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बात करें महाराष्ट्र का हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। बात करें स्टेट ट्री की तो मैंगो, फ्लावर इज ज़रूल, एनिमल इंडिया जेंट स्क्वायरल, बर्ड येलो फुटेड, ग्रीन पाइजन। स्टेट डांस लवानी, नेशनल पार्क पेंच, चंदौली संजय गांधी, डैम से कोयना, जयकवाड़ी और मूला। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अगले नए एमडी और सीईओ कौन होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरदयाल प्रसाद जी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व एसबीआई कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। प्रसाद कंपनी के मौजूदा अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास के 10 अगस्त को पद से हटने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। प्रसाद को एसबीआई और एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज में बैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय संचालन का अनुभव है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हरदयाल प्रसाद जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस उत्पाद में आग संबंध खतरों और चोरी के कारण दुकान के अंदर संपत्ति को होने वाले नुकसान को कवर कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह पॉलिसी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, दंगों, हड़ताल और दुर्भावनापूर्ण नुकसान जैसे चोरी, आग और संबद्ध खतरों से दुकान के अंदर की संपत्ति की आने वाली नुकसान कवर करेगी। चलिए आपको
एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करें तो MD एंड CEO अनुभरता विश्वास। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO है संजीव श्रीनिवासन, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई ज्ञान मित्र जी। बात करें केंद्रीय शासित प्रदेश द्वारा दादरा और नगर हवेली द्वारा दमन दीव द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। दमन प्रशासन के शिक्षा विभाग ने ई ज्ञान मित्र ऐप शुरू किया गया है जो छात्रों और अभिभावकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। चलिए आपको अब दमन एंड दीव के बारे में बातें हैं। दमन एंड दीव के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल दमन, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल सिंह, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 0, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 2। इसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। बात करें दमन एंड दीव का हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। फेस्टिवल गरबा एंड डांडिया रास देवका बीच जो कि दमन में है, नगवा बीच जो कि दीव में है। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किसी ने खादी के सिक्के, मास्क, उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी जी। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग को के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया। इस गिफ्ट बॉक्स को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KYC द्वारा विकसित किया गया है। KYC विकसित उपहार बॉक्स में विभिन्न रंगों और प्रिंटों के 4 दस्तकारी रेशम मास्क शामिल है। ये ट्रिपल लेयर्ड सिल्क मास्क त्वचा के अनुकूल, धोने योग्य, दोबारा इस्तेमाल होने के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल है। खादी का गिफ्ट बॉक्स विदेशी बाजार और एक बड़ी भारतीय आबादी के उपहार देने के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। CRPF का अगला नया महानिरीक्षक कौन होगा, यानी कि हु विल बी द नेक्स्ट न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ CRPF? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PS रणिप्से। ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी PS रणिप्से को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वे ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। IPS अधिकारी PS रणिप्से 1995 बैच के अधिकारी हैं जो इससे पहले उड़ीसा में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने 2013 में पुलिस महानिरीक्षक उड़ीसा का पद संभाला था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं PS रणिप्से जी। बात करें CRPF का हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली। मोटो है CRPF का सर्विस एंड लॉयल्टी। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया, जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ़ किया जाएगा और 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करने के लिए दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम इंडिया फेज 2 नामक केंद्र की योजना पहले से ही चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। चलिए आपको दिल्ली के बारे में बातें हैं। दिल्ली का गठन 1911 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल जी। फर्स्ट CM चौधरी प्रेम प्रकाश। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्य नाथ झा जी। फर्स्ट लेडी CM सुषमा स्वराज। लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। बात करें दिल्ली का हाई कोर्ट, दिल्ली में ये चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो बिगेस्ट इन द साउथ एशिया। लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया की बात करें तो दिल्ली में ही है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक मीनार, कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में ही है। मेन रिवर है दिल्ली का यमुना। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हो गया। वरिष्ठ IAS अधिकारी ने मुंबई में YB चौहान प्रतिष्ठान के ट्रस्टी के रूप में साथ 26/11 के
मुंबई आतंकवादी हमले की सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया की जांच के लिए दिसंबर 2008 में गठित की गई 2 सदस्यीय समिति का नेतृत्व भी किया था। राम प्रधान ने असम समझौते पर मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 1987 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी दिया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बातें हैं। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा, कैपिटल ईटानगर, फर्स्ट सीएम प्रेम खांडू तुंगम, फर्स्ट गवर्नर भीष्मा नारायण सिंह। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 16। बात करें अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस अजय लांबा जी। स्टेट ट्री होलोंग, फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड, एनिमल मिथुन, स्टेट बर्ड हॉर्नबिल, डांस पोपीर, वार डांस, चालो, मेन रिवर ब्रह्मपुत्र, नेशनल पार्क नामदफा, नेहरू वन उद्यान। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। यह मैप में अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं आज के 10 अगस्त के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बातें हैं। 10 अगस्त 1793 में पेरिस में लूव संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। 200 साल पुराने पश्चिमी कला इतिहास इस संग्रहालय में दर्ज है और इनमें से एक है मोनालिसा। 1793 को ही लवर आधिकारिक तौर पर पेरिस फ्रांस में खोला गया। 1809 में इक्वाडोर ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। 1826 में पहली काउज रेगुटा यूनाइटेड किंगडम में आइल ऑफ विट पर आयोजित की गई। 1854 में भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म हुआ। 1920 में प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद उस्मानी शासन ने श्वेरेस समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1966 में अमेरिका के अंतरिक्ष अधिकारियों ने केप केनेडी से अंतरिक्ष में रॉकेट उतारने के लिए उपयुक्त स्थान का चित्र लेने हेतु पहला अंतरिक्ष यान भेजा, जो 29 अक्टूबर को चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होकर तबाह हो गया। 1979 में उपग्रह SLV-3 का प्रक्षेपण किया गया। 2003 में यूरी मालिनचेंको पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने अंतरिक्ष में शादी रचाई थी। 2008 में चेन्नई के एक लैब में एंटी एड्स वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया। बात करें 10 अगस्त के राष्ट्रीय दिवस की, तो डेंगू निरोधक रोकथाम दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें 1995 हरिशंकर परसाई लेखक। 10 अगस्त को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करें 1894 में वीवी गिरी राजनीतिक, 1938 फतेह सिंह राठौर पुलिस अधिकारी, 1931 किरीट जोशी दार्शनिक और 1975 हेमंत सोरेन जो कि एक राजनीतिक हैं। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना का क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ STD क्वेश्चन की तरफ। इस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक नया फाइल साझाकरण फीचर नियर शेयर लॉन्च किया। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी गूगल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक का लेखन किया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।